कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने माना कि हरियाणा कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है। अगर सबको साथ लेकर चला गया तो ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अच्छा कर पाएगी। किरण चौधरी आज पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा के आवास पर पहुंची थी। साथ ही उन्होंने उनके भाजपा में जाने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि मुझसे भयभीत लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर किरण चौधरी ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आज सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष जो है सबके लिए मंगलमय हो, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। अभी मैं जो है यही इस यात्रा के सिलसिले में भिवानी जा रही हूँ। वहाँ पे भिवानी में हमने अपने सारे कार्यकर्ता बुला रखे हैं, जो हिसार से हैं, जो सिरसा से हैं, फतेहाबाद से हैं, हांसी से हैं, वो सब कार्यकर्ता भिवानी आ रहे हैं। अभी रास्ते के अंदर जो है बत्रा जी के पास बैठकर जो है, जहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता इधर रोहतक में हैं, उनसे भी बैठ के सारी सबसे चर्चा हो गई है। और पूरा का पूरा जो राहुल जी का आगमन है, जो दूसरा चरण है, उसके लिए पूरी तैयारियां जो हैं उस पर सब जुटे हुए हैं। लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है और आपने देखा ही है कि जिस तरह से जो है यात्रा को समर्थन मिल रहा है। मैं समझती हूँ आने वाले समय में कांग्रेस को इसमें बहुत मजबूती मिलने जा रही है। सो उसी सिलसिले के अंदर आज जो है रोहतक के अंदर मैंने पहले सभी अपने लोगों से यहाँ पे मुलाकात करी है कि किस तरह से, कहाँ पे क्या इनकी भी ड्यूटीज लगी हैं, कहाँ पे ये लोग आएंगे सारे बत्रा जी की रहनुमाई में। और फिर उसके बाद जो है भिवानी आगे जा रही हूँ इसी सिलसिले में। अब जैसे चंडीगढ़ में मैं थी तो चंडीगढ़ में वहां पर अंबाला के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और यमुनानगर के, वहां पे उनकी मीटिंग ली। फिर रास्ते में आते हुए कुरुक्षेत्रा और यहाँ पर करनाल में हमने अपने सारे कार्यकर्ता जो हैं, आप जानते हो पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं और उनको सबको सक्रिय जो है करना मेरा काम है, तो वही काम मैं करने के लिए निकली। नहीं, राहुल जी के साथ तो अब यात्रा में तो चलना ही है। पिछली बार तो मैं बीमार पड़ गई थी, आप सब जानते हैं, जो फालतू की इधर उधर की बातें जो फैलाई जा रही थी। लेकिन मैं बीमार थी, तो बीमार होने के कारण जो है मैं नहीं चल पाई और इंशाल्लाह प्रभु की कृपा से इस बारी जो है पूरा चलेंगे राहुल जी के साथ। देखिए, मेरे को आखिरी समय पे बताया गया, तो आप जानते हो कि हमने तो पहले से अपनी 2 तारीख की आज की मीटिंग रखी हुई थी, तो मैंने उनको बता दिया था कि जी आप जाइए, मैं अपनी मीटिंग अपने आप लूंगी। मेरा मानना ये है कि जो सब लोग अगर इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलती है। नहीं तो आपस के अंदर सब लोग जो है इस तरह से जो कार्रवाई जब होती है और जब यूं दिखाया जाता है कि सबको अलग थलग कर दो और सब एक ही हैं, तो उसका नतीजा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर ये बात जाती है कि ये सब इकट्ठे नहीं है और जनता फिर वहां पे विश्वास नहीं करती है। तो ये तो जो पदों पे बैठे हैं, ये उनका काम है कि सबको इकट्ठा लेकर आगे चलना, और अगर वो उसमें असमर्थ हैं तो ये तो जिम्मेवारी उनकी। अब हम, हमारी तरफ से तो कोई गुटबाजी नहीं है, हम तो अभी कोई पदों के ऊपर है नहीं। जो पदों पे बैठे हैं उनको अगर वो मान सम्मान से बुलाएं, बताएं, समय से जो है सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम भी अपने अपने इलाकों के अंदर अपना दम रखते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर दम रखते हैं। तो सलाह मशवरा अगर करी जाएगी, सीनियर लोग हैं हम भी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। हमारे को तो बुलाया जाता नहीं है, अब जब बुलाया जाएगा, समय सही समय पे बोला जाएगा, तभी हम आगे करेंगे। अब इसलिए हम अपना अपना जो देखो, राहुल जी हमारे नेता हैं और उनके लिए जो है हम सब ने काम करना है, इसलिए हमारे को किसी की वो नहीं है कि भाई इंतजार नहीं है कि कोई हमारे को बुलाएगा तो हम करेंगे। हम अपने आप कर रहे हैं। अब देख ही रहे हो आप, सारे कार्यकर्ता हमारे सारे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबको अलग अलग ड्यूटीज लगाई गई हैं, सब बड़े उत्साह के साथ जो है राहुल जी का स्वागत करेंगे। देखो, सुनवाई और उसकी मैं बात नहीं करती हूँ, हम अपना दम अपने आप रखते हैं और अपने दम से हम काम करते हैं। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये आपके साथ डिस्कस करना मैं नहीं करूंगी। ये चर्चाएं जो हैं, जो बहुत मेरे से भयभीत लोग हैं और जो चाहते हैं कि ये स्यापा खत्म हो, मेरे ख्याल में मेरे को स्यापा मानते हैं, वो इसलिए ये चर्चाएं चलाते हैं। वो ये बात नहीं समझते हैं कि ऐसी चर्चाएं चलाने से उनके जिन आकाओं के इशारों के ऊपर ये बात वो करते हैं, वो अपने ही आकाओं का जो है पांव काट रहे हैं, क्योंकि इससे मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो चर्चाओं में रहती हूँ। समझ रहे हैं हम? जो इस तरह की जो बात करते हैं वो अपने ही आकाओं का नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, शुरू से मैं कितनी बार बोलती आ रही हूँ, लेकिन ये जो इस तरह की जो चर्चा, ये मिस्चीवियस एलिमेंट जो है, जो ये मिसगाइडेड लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि इस तरह से करके वो मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अपने आकाओं का नुकसान पहुंचा रहे हैं। किरण चौधरी का कोई नुकसान इसके अंदर नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, जो
इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो, और ये महिलाओं के साथ अगर इस तरह का कोई शोषण होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छी बात तो क्या, ये बहुत ही घिनौनी बात है। और मैं समझती हूँ तह तह तक इस पे जाना चाहिए और कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। खैर भाजपा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो तो विरोधी पार्टी है, उनका तो काम ही है कहना, वो कोई हमारे लिए अच्छा तो कहेंगे नहीं, उनकी बात के ऊपर क्या कहते हैं, हम क्यों, उसके ऊपर तो मैं कोई अहमियत नहीं देती। कोई टारगेट कुछ भी हो, हम अपने आप में दम रखते हैं, अपने आप में क्षमता रखते हैं। किसी के रहनुमाई के कारण हम नहीं हैं जहाँ हैं, हम अपने दम से हैं, है ना, कांग्रेस पार्टी के दम से हैं। तो किसी से दबने वालों में से तो मैं हूं नहीं। अब ये जो है कांग्रेस निश्चित तौर पे जो है मजबूती कांग्रेस को मिलेगी, राहुल जी के आने से फर्क तो बहुत पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस चीज को अगर हम सब ने संयोग करके और सबको आगे अगर हम ले गए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अगली बार अपनी सरकार बनाएगी। खैर वो तो छोटी सोच और छोटी बात वो है, उनके ऊपर तो क्या टिप्पणी करनी है। वो तो जो आदमी किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, है ना, और जो मतलब जिनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और इस लेवल के ऊपर अगर लेकर आ जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हो उनकी सोच क्या है। बहुत ही छोटी सोच के लोग। हाँ मेरे को देते हैं भैया, ये तो गलती है हुई है मेरे से। मैं तो मानती हूँ जो बात है सही वो सही। अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने मेरे वाला तो फैला नहीं रहे निश्चित तौर पे। भैया मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, मैं नहीं नाम लेना मेरा वो बनता, क्योंकि लेकिन जो है ये बातें जो मिस्चीवियस एलिमेंट तो है ना, मिसगाइडेड मिस्चीवियस एलिमेंट है जो ये काम कर रहा है, वो जो ये सोच के कर रहा है कि वो मेरा नुकसान करेगा। एक्चुअली वो ये सोच के करा जाता है कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन मेरा इसमें क्या नुकसान है, मेरी अपनी हैसियत अपनी है, और जो है क्या कहते हैं पूरे हरियाणा जानता है और मेरे बारे में, और मैं जो काम करती हूँ किस तरह से काम करती हूँ सब जानते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं तो फैला नहीं रही हूँ, है ना, जो फैला रहे हैं उनसे पूछिए जाकर। पता नहीं भैया, मैं तो घुटन बिल्कुल महसूस नहीं करती। घुटन वो महसूस करते होंगे जिसके अंदर दम नहीं होगा, हम तो बिल्कुल घुटन नहीं महसूस करते। अपना जो है काम करते हैं और दम कम के साथ करते हैं और खूब दबा के अपना करते हैं। अपना विधानसभा के अंदर आपने देखा है सबसे ज्यादा अगर कोई जो है सिलसिले कोई लेकर आता है, जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं जो अहमियत वाले हैं, वो मैं उठाती हूँ। कौशल रोजगार योजना के ऊपर जो है इस बारी विस्तृत चर्चा करवाई मैंने। इस बारी सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हमारे नौजवानों के लिए, जहां आज हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 36 पॉइंट कुछ हो गई है, उसके ऊपर जो है पूरी चर्चा करवाई। ये जो हमारे एससी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसके ऊपर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी करवाई और सरकार को जो है कटघरे के अंदर खड़ा करा। तो ये काम मैंने तो अपना करा है। मैं अपना पूरा जो है अपना काम, जो मेरा फर्ज है एक विधायक होने के नाते और एक सीनियर विधायक होने के नाते, मैं पूरे हरियाणा के इश्यूज उठाती हूँ। जो जायज बातें हैं उनकी बात मैं करती हूँ। तो किस बात से घबराना और किस बात से दम घुटना, अपना काम हम अपने आप कर सकते हैं।